अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर सुल्तान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ए एजुकेशन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशंस के बारे में। ये 10th क्लास के बच्चों को ज़्यादातर फेस करनी पड़ती हैं, इनको अपने 10th के सिलेबस में भी और पेपरों के अंदर भी, और इनको समझने में ज़्यादातर मुश्किलात आती हैं। और ये जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ इसके ऊपर कुछ पार्ट्स बनेंगे। ज़ाहिर है ये एक काफ़ी पेचीदा सा सब्जेक्ट है, तो एक ही वीडियो के अंदर ये क्लियर नहीं होने वाला। इसके काफ़ी हिस्से हैं, तो इनके ऊपर मैं पार्ट्स बनाऊंगा, वो आपको इंशाल्लाह मेरे चैनल पे सारे के सारे मिल जाया करेंगे। तो जिन बच्चों को परेशानी है, वो चाहते हैं कि इसको समझना चाहें, तो सारे पार्ट्स को देखें, पहले से लेके एंड तक सब को देखिएगा, फिर ही आपको समझ आएगी। और समझना बड़े गौर से है। इस वीडियो के अंदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के बारे में मैं कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करूँगा। वो क्या होंगी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम असल में किन सेंटेंसेस, किन जुमलों को कहते किन हैं, उनकी पहचान। फिर कुछ सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की भी पहचान करवाना ज़रूरी है। उसके अलावा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात आ जाती है, वो भी आपको समझाना ज़रूरी है, इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिर रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। आपको इंशाल्लाह वीडियो के एंड तक जो टॉपिक मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, उनको समझने के बाद आपको किसी और लेक्चर की या किसी और से समझने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच हम कहते किसे हैं। तो डायरेक्ट स्पीच वो होती है जी, डायरेक्ट स्पीच हम उसे कहते हैं कि मुझे किसी ने बात बताई है और मैं मनोमन वही बात, लफ्ज़ जो मुझे उसने दोहराए, वही मैं किसी को आगे बता देता हूँ। मतलब मैं रास्ते में जा रहा हूँ, मुझे कोई मिला है, स्कूल जा रहा हूँ, बच्चों के लिहाज से बोल देता हूँ कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे कोई बच्चा मिला है और वो स्कूल नहीं आना चाह रहा था। उसने मुझे बताया कि यार मैं बीमार हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं आऊँगा। मैं स्कूल गया, हेडमास्टर ने मुझसे पूछा कि बच्चा क्यों नहीं आया, तो मैंने बता दिया। वो जो अल्फाज उसने मुझे बोले वही मैंने हरफ ब हरफ वही अल्फाज बता दिए। तो ये होगी डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, मिसाल के तौर पे ज़ीशान सेड आई एम सफरिंग फ्राम फीवर। ये मैंने आगे से, मुझे टीचर ने पूछा कि वो क्यों नहीं आया, तो मैंने बता दिया ज़ीशान सेड आई एम सफरिंग फ्राम फीवर। तो इसको लिख दिया कॉमर्स के अंदर। ठीक है, तो ये अब वो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच की बात आ जाती है। तो अब वो क्या है, मैं आपको पहले इनडायरेक्ट की मिसाल दे दूँ, फिर मैं आपको ये तो डायरेक्ट स्पीच है, इसको इस तरह मुकम्मल कहते हैं। फिर अब हम बात करने वाले हैं इन, इसके बाद इसी के अंदर मैं आपको रिपोर्टिव स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच भी समझा दूंगा। तो पहले हम ये बात कर रहे हैं कि ये जुमले हैं क्या। तो डायरेक्ट क्या है, जैसे मुझे किसी ने बताया मैंने वो बता दिया। इनडायरेक्ट क्या होगा, इसी के मुताबिक अब मैं इसका इनडायरेक्ट बनाने लगा हूँ, लेकिन किन चीज़ों के असूलों के मुताबिक बनाऊँगा वो मैं इंशाल्लाह अगली आने वाली वीडियोस के बारे में करूँगा। तो बेसिकली जो ये देखें, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अगर आप कहें ना कि डायरेक्टली आपको मैं बता दूँ, तो आप कई ऐसे जुमले आएंगे जिनके अंदर गलतियाँ कर देंगे। अपने लिहाज से वो ठीक करके आएंगे पेपर में आपके, लेकिन वो गलत होगा। इसलिए स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को समझना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसका मैं अब इनडायरेक्ट बनाता हूँ कि ज़ीशान, अब सेड है तो मैं सेकंड फॉर्म ही लगाऊंगा, ज़ीशान टोल्ड मी। अब उसने मुझे बताया ना, ज़ीशान टोल्ड मी दैट आ जाएगा, कॉमर्स मैं हटा देता हूँ, ज़ीशान टोल्ड मी दैट। तो आई जो होगा वो ज़ीशान के लिहाज से बदल जाएगा। ज़ीशान के लिहाज से, आई से मुराद मैं नहीं हूँ, आई से मुराद ज़ीशान है, उसी के लिहाज से बदलेगा। क्यों बदलेगा ये आगे वाली वीडियोस में बताता हूँ। तो ज़ीशान टोल्ड मी दैट, कि ज़ीशान है तो ही आ जाएगा, ही
अब यहाँ पे इसी लिहाज से मैं लगाऊंगा ही वाज सफरिंग फ्राम फीवर, वैसे ही आ जाएगा। तो बेसिकली कुछ मैंने तब्दीलियाँ की, तो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे उसने मुझे अल्फाज बताए थे, मैंने वो नहीं बोले, तो मैंने एक जुमला अपने से बना के लिख दिया, तो इसको मैं बोलूँगा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है जी। तो आपको पता चल गया डायरेक्ट क्या होता है और इनडायरेक्ट क्या होता है। अब आ जाते हैं इसी जुमले में, अगर हम बात करें तो अब ये जुमले तो बन गए, इससे अगला स्टेप है कि अब मैं लिख देता हूँ रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। ये हैं क्या, इनकी बात क्यों करना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखें ये तो ठीक था, डायरेक्ट और ये इनडायरेक्ट है, ये इस तरह के जुमले हैं। जुमले के भी आगे दो हिस्से हैं। ठीक है, उन दो हिस्सों के मुताबिक ही हम आगे जाके बात करेंगे। तो दो हिस्सों के मुताबिक क्या है जी, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच हम उसको बोलेंगे जो जुमले का पहला हिस्सा हुआ करेगा, कॉमास के बगैर वाला। ठीक है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे। और रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा, जो बयान किया जा चुका है वो हमारा कॉमास के अंदर वाला हिस्सा होगा, इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोला करेंगे। ये लफ्ज़ आपको देखें, आपको आपके अपनी क्लास के अंदर जब आप अपने टीचर से सुनेंगे तो ये आपको सुनने पड़ेंगे, इसलिए आपको पता होना चाहिए, आपको वहाँ पे समझने में आसानी होगी, इसलिए मैंने इनको बयान कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या हैं और रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच है क्या। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि नाउन प्रोनाउन, ठीक है, इनका भी पता होना चाहिए। तो नाउन हमारा क्या है, ज़िशान यहाँ पे आ गया। ठीक है, सही हालत में आया कि ज़िशान ये हमारा नाउन है। इसका प्रोनाउन क्या आया हुआ है कि ही। ठीक है, ये प्रोनाउन है, इनका आपको पता होना चाहिए। नहीं पता तो इसके ऊपर अलहदा मैं वीडियोस बना चुका हूँ, वो आपको मेरे पेज के ऊपर मिल जाएंगी। नाउन प्रोनाउन क्या होते हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, फिर आ जाता है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा हमारा, इसके मुतालिक तकरीबन पता ही होगा। अगर आपको टेंसेस आते हैं, टेंसेस भी आना ज़रूरी हैं इनको समझने के लिए, नहीं आते तो टेंसेस के ऊपर आप वीडियोस बनी हुई हैं वो भी देख सकते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ज़िशान, ज़िशान के मुतालिक बात हो रही है, ये हमारा सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है कि जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा हो, ठीक है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। फिर नाउन प्रोनाउन की बात की, प्रोनाउन भी सब्जेक्टिव हालतों में भी आते हैं, वो अलग चीज़ होती है। ये सब्जेक्ट सेम इस तरह का नहीं होता, वो प्रोनाउन के लिहाज से सब्जेक्टिव केसेस आते हैं, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। फिर देखें जी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्ट बताया, फिर प्रोनाउंस बताए। देखें ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका हमें ख्याल रखना पड़ेगा। आप इनसे आंखें नहीं बंद कर सकते, करेंगे तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आएंगे। सब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ऑब्जेक्ट का आपको पता होना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको प्रोनाउंस का पता होना चाहिए कि वो क्या होते हैं। ठीक है, और इसी लिहाज से प्रोनाउंस के लिहाज से पर्सनल प्रोनाउंस की बात आ जाती है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस की बात आ जाती है। ये पर्सनल प्रोनाउंस तो कई किस्मों के हैं। पर्सनल प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस हैं जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस क्या हैं, पर्सनल, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ठीक है, जिसके अंदर डायरेक्टली आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, तो डायरेक्टली मैं इशारा कर रहा हूँ इनकी तरफ, तो ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ठीक है, तो इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अब इनकी पहचान ये मैं बोल चुका हूँ, आपने जहन में बिठा लेने हैं। इनका भी आपको पता होना चाहिए और इनका भी आपको पता होना चाहिए, मैं बता चुका हूँ। इन्हीं चीज़ों को हम अप्लाई करेंगे इनके अंदर, और फिर कहाँ कहाँ मज़ीद तब्दीलियाँ होंगी, ये काफ़ी समय पेचीदा है, तो इसके लिए मुझे और वीडियोस बनानी पड़ेंगी। तो इससे आगे मैं बताता हूँ आपको पर्सनल प्रोनाउंस और पर्सन्स के बारे में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
जी, तो मैंने पर्सन्स की बात की कि इसके अंदर हमें पर्सन्स का ख्याल रखना पड़ता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना ज़रूरी है कि बच्चों को अक्सर क्लास के अंदर ये नहीं समझ आ पाती कि फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता क्या है। ठीक है, अक्सर बच्चों की ये शिकायत बाकी रहती है कि हमें तो ये चीज़ों का समझ ही नहीं आई, पहचान ही नहीं हुई। तो उसके लिए मैं आपको बताने लगा हूँ। ये पर्सन मैंने लिखे हैं जी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। होते क्या हैं, इनकी दो हालतें होती हैं। एक तो ये सब्जेक्टिव केस में आते हैं, एक ये ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। जिनके ऊपर काम हो रहा होता है उस हालत में आ जाते हैं। ठीक है, ये सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस वो उस तरह का नहीं है जो मैंने पहले कहा। ये इसी लिहाज से, प्रोनाउंस के लिहाज से ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। अच्छा जी, है क्या? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्टिव केस आई, जमा के लिए हम वही इस्तेमाल करेंगे। ऑब्जेक्ट में आई का मी आ जाएगा। अगर आपको मी लगाना पड़ जाए तो आप उसको ऑब्जेक्टिव हालत में लगा रहे होंगे प्रोनाउन को। ठीक है, वो सब्जेक्टिव हालत में नहीं आप लगा सकते। मतलब फ़िक्रे के शुरू में मी नहीं, फिर आई आएगा। फ़िक्रे के शुरू में ऐसे नहीं कर सकते कि आप लिखें अगर कि मी गो टू लाहौर। ठीक है, देखिए ना, मी गो टू लाहौर। आप किसी ऑब्जेक्टिव केस को शुरू में नहीं लगा सकते। ऑब्जेक्टिव केस शुरू में नहीं, सब्जेक्टिव केस शुरू में आता है। तो आप क्या लगाएंगे? आई गो टू लाहौर। तो इसलिए ये फ़र्क है, आई और मी। जमा में आ जाए अगर वही, तो फिर वो ऑब्जेक्टिव में अस लगाना पड़े अगर, तो ये आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। सेकंड पर्सन में आ जाएं, देखें यू आएगा सेकंड पर्सन में, उसकी ऑब्जेक्टिव हालत भी यू ही आएगी। यू का यू ही आता रहता है। थर्ड पर्सन की तरफ आएँ, ही, शी, इट वाहिद के लिए आएंगे, दे ज़्यादा के लिए आ जाएगा। लेकिन जब इनको अगर हम ऑब्जेक्टिव केस में अगर लिखने की ज़रूरत पड़ जाएगी तो ही का हिम आ जाएगा, शी का हर आ जाएगा, इट का इट ही रहेगा, दे का दम आ जाएगा, जमा के लिए दे का दम। ठीक है, अब इसको मज़ीद आसान करूँ आपके लिए कि फ़र्स्ट पर्सन होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन देखें, अगर मैं खुद की बात करता हूँ, आई वी, मी अस। अगर मैं खुद की बात कर रहा हूँ, अगर आप खुद की बात कर रहे हैं, आप ज़्यादा हैं या कम हैं या एक है, आप खुद की बात कर रहे हैं तो वो आपका फर्स्ट पर्सन है सिंपली। सेकंड पर्सन देखिए ना, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आई वी मी अस, फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन अगर मैं यू कहता हूँ कि यू, अगर आप सामने वाले से बात कर रहे हैं डायरेक्टली, आपके सामने वो मौजूद भी है, उसकी बात कर रहे हैं यू, वो आपका होगा सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन। लेकिन थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है गायब, वो नज़र नहीं आ रहा हमें। थर्ड पर्सन हमेशा नज़र नहीं आएगा। वो ही, शी, इट, हिम, हर, इट, दे और दैम। मतलब कि मैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन जिससे मैं बात कर रहा हूँ यू, और थर्ड पर्सन जिनके मुतल्लिक मैं बात कर रहा हूँ, मैं किसी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो वो क्या है? ही, शी, इट, दे वगैरह ये हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कोई भी हो सकते हैं वो। ठीक है जी, तो सिंपली था फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन को समझना। इनको हम किस लिए समझा, क्यों, इनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर आगे चल के। ठीक है, मज़ीद थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट है एक चंद चीज़ों का, वो भी मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, वो भी आप आगे जाके। तो मैंने अभी कुछ सब्जेक्टिव केस और पॉसेसिव केस ये भी लिखे हैं, आपको थोड़ा सा क्लियर करता जाऊँ इनके बारे में भी। कि सब्जेक्टिव केस तो मैं जब पर्सनस का बता रहा था, मैंने बताया कि सब्जेक्टिव कौन थे? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये आएंगे। वो क्या बहस है कि ही, शी, इट, दे मैंने सब्जेक्टिव में क्यों लिख दिए हैं, तो ये सब्जेक्टिव केस में। लेकिन इससे पहले मैं पर्सनस के अंदर बता चुका हूँ कि कौन से फर्स्ट पर्सन है, कौन से सेकंड है और कौन से थर्ड है। तो थर्ड पर्सन भी इसके अंदर आएंगे, लेकिन देखें ये सब्जेक्टिव केस में आएंगे। ऑब्जेक्टिव केस, इसकी ऑब्जेक्टिव हालत क्या होगी? आई का मी हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, यू का रहेगा, ही का हिम हो जाएगा, शी का हर हो जाएगा, इट का इट ही बोला जाएगा, दे का देम हो जाएगा। वो हो जाएंगे हमारे ऑब्जेक्टिव केसेस। आपको इस्तेमाल करने पड़ने हैं ये, इसलिए आप इनको याद लाजमी करें। ये मैं ऐसे ही नहीं, ये बेसिक वीडियो बना रहा है इसकी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताएं। देखिए सीधा मैं बता सकता हूँ, कुछ मिसालें लिखूँ
उनके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उनके इनडायरेक्ट बना बना के आपको दिखाता जाऊँ। मैं आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो बनानी लाजमी है। तो ऑब्जेक्टिव केसेस हो गए किस तरह, फिर पोजेसिव केसेस भी आपको लिखने पड़ेंगे। जैसे कि पोजेसिव केसेस के अंदर जो आप लफ्ज़ बोलेंगे उनके अंदर आपको यकीनन मलकियत ज़ाहिर आएगी। जो लफ्ज़ आप बोल रहे होंगे वो मालिक आपको नज़र आएगा, मालिक मेरा, ठीक है, मालिक आवर हमारा, तो ये हमारा मलकियत आ रही है, माइन मेरा मलकियत आ रही है, ठीक है। आई का माई का फिर माइन, अगर लगाना माया हो तो फिर माइन, आई आया हो तो माइन। आवर्स, ठीक है, आवर तो आवर्स, योर्स तुम्हारा, हिज हर हियर। तो देखिए आपको इन अल्फाज से मलकियत ज़ाहिर होती नज़र आ रही है। तो इस तरह के भी आपको इस्तेमाल करने पड़ेंगे। उनसे नहीं घबरा जाना कि यार ये इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, ये क्या वो क्या, इनको भी आप याद करें। तो आज का मेरा लेसन यही था कि बेसिक आपको समझाना था कि इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की तरफ जाते वक्त पहले आप कुछ बेसिक चीज़ों को जान लें, समझ लें। ये आगे जाके इस्तेमाल करूँगा ताकि आपको वहाँ ना परेशानी हो कि यार ये किन चीज़ों की बात हो रही है, ये बंदा सीधा सीधा क्यों नहीं बता रहा है कि ये ऐसे ऐसे हो जाता है। तो सीधे सीधे से काम नहीं चलेगा, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। मेरा आपको यही है कि आप कोशिश करें, क्या कोशिश करें कि आप जो कुछ मैंने बताया इसको गौर से समझें, पहली बात है। फिर इसको आप जहन में रखें, याद करें, ठीक है। फिर ही आगे जाके मैं अगली वीडियोस की तरफ जाएं आप, ताकि आपको वहाँ पे आसानी से समझ आ जाए। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, आज का लेसन आपको कैसा लगा, लाइक डिसलाइक या कमेंट्स के सूरत में लाजमी बताइएगा। आपको फ़र्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की समझ आसानी से आई या नहीं आई, ये भी आप लाजमी बताइएगा, ठीक है। मेरे लिए आसानी होगी, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए अच्छा होगा, मुझे हौसला देगा। और जो कुछ याद करने के लिए बताया आपको वो कीजिएगा। तो आज का लेसन फ़िलहाल इतना ही था। इससे अगले स्टेप्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। लिंक्स आपको मिल जाया करेंगे नीचे वीडियो के। तो आज की वीडियो से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।